हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरदाना और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदाना क्लासेज में। तो हम डाइस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने चार केस को या चार टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। आज हम केस नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आपको भाषा पर आधारित प्रश्न देगा वह या लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न देगा। आज हम पढ़ेंगे केस नंबर 5 या टाइप नंबर 5। इसमें वह आपके लिए भाषा पर आधारित प्रश्न देगा। तो टाइप नंबर 5 या केस नंबर 5 के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मानक भाषा के बारे में बताया था कि मानक भाषा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मैंने आपको बताया था कि मानक भाषा या स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और मान के चलिए यह आपके सामने एक पासे की स्थिति है, ये आपके सामने एक पासा है, ये पासा है और ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 6। यहाँ पे ये नंबर अंकित हैं इसमें। और वह आपसे पूछता है कि 3 के विपरीत क्या है। तो आपको पता है मानक भाषा में या स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 के विपरीत आपका 4 होगा ही होगा, ये आपको पता ही है। अगर 3 के विपरीत 4 होगा तभी यह मानक पासा होगा। जब दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तभी वह मानक पासा होगा, नहीं तो वह जनरल डाइस या साधारण पासा कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 के विपरीत 4 आ गया, ये 4 क्या हो गया? इसके विपरीत हो गया, 4 हो गया इसके विपरीत। अब बात करते हैं हम कि 3 के निकटवर्ती कौन कौन से हो सकते हैं अंक। तो आपको पता है कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, पासे में कुल 6 सतह होती हैं और इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर अंकित है। तो 3 तो 4 के विपरीत है ही है। तो 3 के निकटवर्ती कौन कौन से होंगे? 1 होगा आपका, 2 भी होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये इसके निकटवर्ती होंगे, ये इसके निकटवर्ती सतह होंगी। 3 के विपरीत 4 होगी। तो आपको यह पता चला कि एक पासे में एक सतह की एक तो विपरीत सतह होती है और 4 निकटवर्ती सतह होती हैं। आपने जाना, मैंने आपको बताया कि पासे में एक सतह की एक ही विपरीत सतह होती है और बाकी सभी सतह इसके निकटवर्ती होती हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले हम इसे पढ़ेंगे। 3 मानक पासा जमीन पर फेंके गए। यदि तीनों की ऊपरी सतह क्रम से 5, 3, 6 का योग 14 है तो निचली सतहों का योग क्या होगा? क्या क्वेश्चन दिया है आपके सामने? उसने क्वेश्चन दिया है कि 3 मानक पासे जमीन पर फेंके गए। तीनों मानक पासों की 5, 3, 6 का योग 14 है। तीनों मानक पासों की सतहों का योग 5, 3, 6 का योग 14 है। तो बताइए निचली सतहों का योग क्या होगा? तो आपको पता है कितने 3 मानक पासा जमीन पर फेंके गए। पहले हम पासा बनाएंगे, ये 2,
और ये 3। तो उसने कहा है कि ऊपरी सतह 5, 3, 6। कौन कौन सी सतह? 5, 3, 6। इनका योग कितना है टोटल? इनका टोटल योग दिया है उसने 14। इनका टोटल योग उसने दिया है आपके लिए 14। उसने पूछा क्या है आपसे? उसने पूछा है कि बताइए इनकी निचली सतहों का योग क्या होगा। और यदि आपको पता है कि ये तीनों ही तीनों क्वेश्चन में आपके लिए दिया है कि तीनों मानक पासों को जमीन पर फेंका गया, यदि ये तीनों ही मानक पासा हैं तो आपको पता है कि 5 के विपरीत आपका क्या आएगा? 2 आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा आपका? 4 आएगा। और 6 के विपरीत आपका क्या आएगा? 1 आएगा। यदि ये तीनों ही मानक पासा हैं तो 5 के विपरीत आपका 2 आएगा। ये आपको निश्चित पता है, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा तभी आपका मानक पासा कहलाएगा, नहीं तो वह जनरलाइज या साधारण पासा कहलाएगा। तो 5 के विपरीत आपका 2 आ गया, 3 के विपरीत आपका 4 आ गया और 6 के विपरीत आपका 1 आ गया। यदि ये 5, 3, 6 ये ऊपरी सतह हैं, ये तीनों सतह ऊपर हैं, तो हमारी ये सतह नीचे होंगी, क्योंकि ये सतह इसके विपरीत है। तो जो ये इनके जस्ट विपरीत हैं, ये ऊपर है तो ये नीचे होंगी। तो पूछा क्या है आपसे? निचली सतहों का योग क्या होगा? तो इन तीनों सतहों को जोड़ देंगे, 2 और 4 6 और 1 7। तो इनका योग क्या आया आपके निकलकर? 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने। पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। यदि 1 के निकटवर्ती 2, 4, 6 हैं, क्वेश्चन में दिया है आपके लिए, यदि 1 के निकटवर्ती 2, 4, 6 हैं तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं उसने और क्वेश्चन दिया है यदि 1 के निकटवर्ती 2, 4, 6 हैं तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आप इस क्वेश्चन में बताया है उसने यदि 1 के निकटवर्ती 2, 4, 6, ये क्या है? इसके निकटवर्ती हैं। ये इसके निकटवर्ती हैं। यदि 2, 4, 6 इसके निकटवर्ती हैं तो इसके विपरीत क्या हो सकता है? इसके विपरीत 1 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 1 के विपरीत वो अंक होंगे जो 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हैं इस पासे में, आपको पता है। तो 1 से लेकर 6 तक जो अंक यहाँ पर मिसिंग होंगे वही 1 के विपरीत हो सकते हैं। तो कौन कौन से अंक मिसिंग है यहाँ पर? एक तो आपका 3 मिसिंग है और एक 5। तो 1 के विपरीत आपके कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो आपके 1 के विपरीत 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। 1 के विपरीत आपका कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 3 हो सकता है और 5। 1 के विपरीत आपके 3 और 5 हो सकते हैं। निकटवर्ती उसने आपके लिए उसने दिया है, बताया है आपको 2, 4 और 6। अब हम ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं। हमने इनके बारे में तो जान लिया कि निकटवर्ती 1 की 2, 4, 6 हैं और अगर 1 के विपरीत होंगे तो 3 और 5 में से ही कोई एक होगा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये सभी इसके निकटवर्ती हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शनों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए दिया है 1 3 के निकटवर्ती है। ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए कहा है कि क्या 1 3 के निकटवर्ती है। तो आप देखिए 1 3 के निकटवर्ती है तो निकटवर्ती क्या क्या है? 1 के 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 1 तो 3 के विपरीत दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर? विपरीत। तो 1 3 के विपरीत तो हो सकता है लेकिन निकटवर्ती नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपके लिए दिया है 2 के विपरीत 6 है। 2 के विपरीत 6 है। आप देखिए क्या 2 के विपरीत 6 है? 2 के विपरीत 6 हो सकता है, लेकिन हम 100% ये नहीं बता सकते कि हमें ये नहीं पता कंफर्म कि 2 के विपरीत 6 ही है। अरे 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, यहाँ से 2 के विपरीत 3 भी आ सकता है। हमें क्या पता क्या हो सकता है? जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसे हम लगा नहीं सकते। तो हम इसमें 100%
नहीं बता सकते कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तो ये आपका सही नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ पहुंचते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपके लिए 3 के निकटवर्ती 5 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3 के निकटवर्ती 5 है। तो आप देखिए 3 के निकटवर्ती तो 5 है, 3 के निकटवर्ती 5 दिया हुआ है आपको यार, ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती है तो सही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 के निकटवर्ती 5 है, यह हमें 100% पता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, आप ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी जान लें। ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या 3 के विपरीत 5 है, क्या 3 के विपरीत 5 है। तो हम कैसे, जब ये दोनों यहाँ पे एक साथ दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, 3 और 5 यहाँ पे एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, तो वो विपरीत तो हो नहीं सकते। हाँ, 3 एक के विपरीत हो सकता था, लेकिन 5 भी एक के विपरीत हो सकता है, हम इसे भी 100% नहीं बता सकते। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, आपका आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर सी। हम ये बता सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे 3 और 5 एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, ये हमें 100% पता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 5 के निकटवर्ती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा, आप इसे पहले पढ़िए। यदि 2 के निकटवर्ती 3 6 4 है, यदि 2 के निकटवर्ती 3 6 4 हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या क्वेश्चन है, यदि 2 के निकटवर्ती 3 6 4 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, हमें ये देखेंगे कि 2 के निकटवर्ती कौन कौन से अंक दे रखे हैं हमें। 2 के निकटवर्ती कौन कौन से अंक दे रखे हैं हमें, 3 6 और 4। ये अंक किसके क्या है, निकटवर्ती, ये निकटवर्ती है। अब 2 के विपरीत कौन कौन से अंक हो सकते हैं, 2 के विपरीत 1 हो सकता है आपका, 2 के विपरीत आपका 5 हो सकता है, 1 और 5 2 के विपरीत हो सकते हैं, 1 और 5 2 के विपरीत हो सकते हैं। तो हमने जाना अभी तक कि 2 के निकटवर्ती 3 6 और 4 है, और 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। कंफर्म हम ये नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत 1 है या 2 के विपरीत 5 है। तो अब हम ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं कि ऑप्शनों में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 के विपरीत 4 है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या 3 के विपरीत 4 है, तो हमें 100% नहीं पता कि 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या 1 के विपरीत 5 है। तो यहाँ देखेंगे क्या 1 के विपरीत 5 है, तो 1 के विपरीत 5 तो नहीं है, ये दोनों तो निकटवर्ती हैं, यहाँ पे ये दोनों निकटवर्ती हैं, तो ये तो 1 के विपरीत 5 तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में आपके लिए दिया है उसने क्या 2 के विपरीत 1 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या 2 के विपरीत 1 है, तो 2 के विपरीत 1 हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता है अभी। 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, तो हम अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। क्या ऑप्शन नंबर डी इससे भी बेहतर है। ऑप्शन नंबर डी में उसने आपके लिए दिया है क्या 3 के विपरीत 2 है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि 3 के विपरीत 2 है, लेकिन आपको यहाँ पता है कि 3 के विपरीत 2 तो 3 का निकटवर्ती है। यहाँ पे 2 और 3 निकटवर्ती हैं, तो 2 और 3 जब यहाँ पे निकटवर्ती हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते। आपको पता है जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको बताया था कि पूरे पासे में जो अभी ऑप्शन हमें बेहतर लगेगा सभी से, हम उसी विकल्प को चुनेंगे, वही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाँ 2 के विपरीत 1 हो सकता है, क्योंकि उसने यही दिया है
तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा। पहले हम इसे पढ़ेंगे। यदि 2 के विपरीत 4 है, यदि 2 के विपरीत 4 है और 3 के विपरीत 5 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कहा है उसने आपसे? यदि 2 के विपरीत आपका 4 है, 2 के विपरीत क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और 3 के विपरीत आपका क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और पूछा क्या है? उसने पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। आपको उसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको पता है यदि एक पासा है और पासे में 2 के विपरीत आपका 4 है और 3 के विपरीत आपका 5 है, और आपको पता है कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होंगे। यहाँ पर अंकित होंगे 1 से लेकर 6 तक के। तो आपको पता है जब 1 से लेकर 6 तक के अंक यहाँ पर अंकित होंगे, 2 के विपरीत 4 दे दिया, 3 के विपरीत 5 दे दिया, तो 1 और 6 बचे, तो 1 के विपरीत आपका 6 होगा। अब हमें पता चल गया कि 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, और 1 के विपरीत हमारा 6 है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शनों की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखते हैं कथन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में आपके लिए दिया है उसने क्या? 1 के निकटवर्ती 6 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या 1 के निकटवर्ती 6 है, तो ये सभी तो एक दूसरे के विपरीत है। 1 के विपरीत है 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में उसने दिया है क्या 3 के विपरीत 2 है। ऑप्शन नंबर बी में वह कह रहा है आपसे क्या 3 के विपरीत 2 है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत तो 5 है, 3 के विपरीत आपका 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। हाँ, यदि होता कि क्या 3 के निकटवर्ती 2 है, 3 के निकटवर्ती 2 हो सकता था, आपका सही हो सकता था, लेकिन उसने क्या कहा है कि 3 के विपरीत 2 है, तो आपका विपरीत यहाँ पे 5 है 3 के, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में उसने आपको दिया है या आपसे कहा है क्या 1 के निकटवर्ती 3 है, क्या 1 के निकटवर्ती आपका 3 है, तो 1 के निकटवर्ती 3 है तो सही यहाँ पे। अब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में उसने दिया है, आपसे पूछा है क्या 1 के विपरीत 5 है, तो हम देखेंगे क्या 1 के विपरीत 5 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो 3 के विपरीत है, 1 के विपरीत तो हमें यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 1 के निकटवर्ती 3 है। हमें ये यहाँ पे दिख रहा है कि 1 के निकटवर्ती 3 है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले हम इसे पढ़ेंगे। यदि 3 के निकटवर्ती 4, 5 और 2 हैं, क्वेश्चन में दिया है यदि 3 के निकटवर्ती 4, 5 और 2 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपके लिए दिया है यदि 3 के निकटवर्ती 4, 5 और 2, 4, 5 और 2, ये क्या दिए हैं इसके निकटवर्ती? 3, 5, 2, 4, 5, 2, 3 के निकटवर्ती दिए हैं। यदि 3 के निकटवर्ती 4, 5, 2 है, तो विपरीत क्या क्या होंगे? विपरीत आपका 1 होगा और 6 होगा। विपरीत कौन कौन से अंक होंगे? 1 और 6। तो हमने क्या जाना? हमने जाना 3 के निकटवर्ती 4, 5, 2 है, और 3 के विपरीत 1 और 6 हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहले हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है, उसने दिया है कि क्या 5 के विपरीत 2 है। ऑप्शन नंबर ए में उसने क्या किया है? 5 के विपरीत 2 है। तो आप देखिए क्या 5 के विपरीत 2 है, तो हमें नहीं पता कि 5 के विपरीत 2 है या 4 है या कुछ और है, तो हम 100% नहीं बता सकते। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा।
अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिया है उसने, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या 1 के निकटवर्ती 6 है, 1 के निकटवर्ती 6 है। तो यहाँ पे 1 के निकटवर्ती 6 है, ये कथन सत्य है, यह कथन आपका सत्य है, 1 के निकटवर्ती 6 है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ, सी को देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है आपको, ऑप्शन नंबर सी में उसने दिया है क्या 3 के विपरीत 6 है, क्या 3 के विपरीत 6 है। तो 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं पता कि 3 के विपरीत 6 है, 100% हम नहीं बता सकते। 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 3 के विपरीत आपका 6 भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में वह कह रहा है क्या 1 के निकटवर्ती 3 है, 1 के निकटवर्ती 3 है। तो आपको पता है कि 1 तो 3 के विपरीत हो सकता है लेकिन निकटवर्ती नहीं हो सकता। निकटवर्ती तो आपका 1 के 6 हो सकता है और ये बाकी के ये भी अंक हो सकते हैं, लेकिन 3 1 के निकटवर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के निकटवर्ती नहीं हो सकता 3, क्योंकि 3 1 के विपरीत दिया हुआ है, यहाँ पर विपरीत है। विपरीत तो हो सकता है लेकिन कंफर्म ये भी नहीं पता है हमें कि 3 ही 1 के विपरीत है। हम 100% यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत आपका 6 भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले हम इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि 3 के विपरीत 5 है और 1 के विपरीत आपका 4 है, यदि 3 के विपरीत 5 है और 1 के विपरीत आपका 4 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, उसने कहा है कि यदि 3 के विपरीत आपका 5 है और 1 के विपरीत आपका 4 है, तो आपको पता है कुल 6 सतह होती हैं और इसमें यहाँ पे 3 5 के विपरीत है, 1 4 के विपरीत है, तो बचा क्या, बचा आपके 2 6 के विपरीत होगा। यदि 3 के विपरीत 5 है आपका और 1 के विपरीत 4 है, तो 2 और 6 बचे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमें ये पता चल गया कि 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। हमें सभी सतहों के बारे में पता चल गया कि कौन सी सतह किसके विपरीत है। तो हम क्वेश्चन के तो देखते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शनों में हमें क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में वह हमसे कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या 1 के विपरीत 6 है। तो हम देखेंगे क्या 1 के विपरीत आपको 6 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 के विपरीत तो आपका 4 है, 6 तो आपका 2 के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में उसने क्या कहा है आपसे, ऑप्शन नंबर बी में वह कह रहा है कि क्या 2 के निकटवर्ती 6 है। ऑप्शन नंबर बी में वह कह रहा है क्या 2 के निकटवर्ती 6 है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 तो 2 के विपरीत है, 6 तो 2 के विपरीत है, 6 तो निकटवर्ती नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ कि ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है वो। ऑप्शन नंबर सी में वह कह रहा है कि क्या 1 के विपरीत 5 है। क्या 1 के विपरीत 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के विपरीत तो आपका 4 है, 5 तो आपका 3 के विपरीत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, क्या 2 के विपरीत 6 है। क्या 2 के विपरीत 6 है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 के विपरीत 6 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले हम इसे पढ़ेंगे। यदि 5 के विपरीत 1 है, क्वेश्चन में दिया है आपको यदि 5 के विपरीत 1 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि यदि 5 के विपरीत आपका 1 है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 के विपरीत 1,
तो 5 के विपरीत दिया है आपका 1। ये तो हमें कंफर्म पता है 100% कि 5 के विपरीत आपका 1 है। अब हम देखते हैं कि 5 के निकटवर्ती कौन कौन से हो सकते हैं। जब यदि 5 के विपरीत आपका 1 है तो 5 के निकटवर्ती कौन कौन से होंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी पासे में एक सतह की एक ही सतह विपरीत होती है, बाकी सभी सतहें उसके निकटवर्ती होती है। तो 5 के निकटवर्ती कौन कौन सी सतह होंगी, 2 होगी आपकी, 3 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी और 4 भी हो जाएगी। तो ये इसके निकटवर्ती सतह हो गई, ये इसकी निकटवर्ती सतह हो गई। आपको पता चला कि 5 के विपरीत हमारा 1 है और 5 के निकटवर्ती 2, 3, 6 और 4। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है उसने कहा है ऑप्शन नंबर ए में उसने आपको कहा है कि यह बताइए क्या 2 के विपरीत आपका 6 है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि क्या 2 के विपरीत 6 है। तो हमें क्या नहीं पता, 100% नहीं पता हमें कि 2 के विपरीत 6 है, नहीं पता। 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 के विपरीत आपका 3 भी हो सकता है। तो हम 100% नहीं बता सकते। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में उसने कहा है कि क्या 3 के विपरीत 4 है। ऑप्शन नंबर बी में वह कह रहा है क्या 3 के विपरीत 4 है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत 4 है 100%, हम इसे भी नहीं बता सकते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में वह क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी में वह कह रहा है आपसे कि 3 के निकटवर्ती 1 है। ऑप्शन नंबर सी में वह कह रहा है कि क्या 3 के निकटवर्ती 1 है। तो 3 के निकटवर्ती 1 हो सकता है, क्योंकि विपरीत 5 के 1 है, लेकिन 3 के निकटवर्ती तो 1 हो सकता है क्योंकि 3 के विपरीत थोड़ी है। 3 1 के विपरीत नहीं है तो 1 के निकटवर्ती हो सकता है। अब हम ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी से बेहतर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में वह कह रहा है आपसे कह रहा है कि क्या बताइए कि 1 के विपरीत 5 है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है क्या 1 के विपरीत 5 है। तो आपको पता है कि 1 के विपरीत आपका 5 है। 1 के विपरीत आपका 5 है। दोबारा बता दो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर डी के बारे में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है उसने। ऑप्शन नंबर डी में उसने दे रखा है कि बताइए क्या 1 के निकटवर्ती 5 है। ऑप्शन नंबर डी में वह कह रहा है क्या 1 के निकटवर्ती आपका 5 है। तो आपको दिख रहा है कि 1 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर 1 और 5 तो यहाँ पर विपरीत है एक दूसरे के, ये दोनों। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये निकटवर्ती सतह कभी नहीं बनेगी इनकी। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी 3 के निकटवर्ती 1 आपका हो सकता है। ये हमें कंफर्म पता है कि 3 के 1 निकटवर्ती हो सकता है और सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो आज हमने खुले हुए पासे को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। हमने पासे की या डाइस की सभी केसों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। आज हमारा डाइस चैप्टर या पासा पूरा खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है। हम कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।